जैसे अपने हाथ में एक छोटा सा फोन है, हम्म, इस फोन को चलाने के प्रोटोकॉल्स हैं। सबसे पहले लोग खोल रहे हैं, फिर कोई ऐप आप खोल लेंगे, फिर उसका यूज कर पाएंगे। आप गाड़ी यूज कर रहे हैं, आप बाइक यूज कर रहे हैं, पहले क्लच दबा रहे हैं, फिर गियर लगा रहे हैं, फिर हल्का क्लच छोड़ रहे हैं, रेस दे रहे हैं। मतलब हर एक चीज को चलाने का या यूज करने का एक ढंग है, एक तरीका है। उसी तरह व्यवस्था है, व्यवस्थित तरीके से चीजें हमने, ये ह्यूमन ने बनाई है। तो जिस इंसान ने या जिस प्राकृतिक शक्ति ने इस पूरे ब्रह्मांड को या इस पृथ्वी को रचा है, क्या उसने प्रोसीजर नहीं बनाया हुआ हर एक चीज का? उसने बनाया है, उसी को जो मैंने सीखा है वो वास्तु के रूप में समझा है। दावा कर रहे हो कि भगवान ने ही बनाया? ये तो मतलब जो भी प्राकृतिक शक्ति है, कुछ किसी ने तो बनाया है, कैसे भी बनाया मतलब है। आप ये कह रहे हो कि जो प्राकृतिक व्यवस्था है, हाँ अभी सूरज इस साइड से निकलेगा हाँ और इस साइड छिपेगा, हाँ, दिन होगा रात रात होगा, होगी, बिल्कुल। तो ये सारी जो व्यवस्था है ये किसी की बनाई हुई व्यवस्था है। प्राकृतिक शक्तियां हैं, वो तो बिल्कुल है ही। वो तो हम ना मानने से विलुप्त थोड़ी ना हो जाएंगे, वो तो हम है ही कैसे है। मान ले कि वो शक्ति वही है जिसके ऊपर आप काम करना दे रहे हो? मैं अनुभव कर रहा हूँ, जो मैंने सुना है, जो मैं किताबों से सीखा है, या और लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अब आप अपनी बात पे आते हैं, वास्तु वाली जो आपने बोली। वास्तु में ये मानता हूँ कि इस पृथ्वी पे रहने का प्रकृति द्वारा दिया हुआ नियम है। इसको लोगों के इजाद में ये चीज कैसे है, सबसे बड़ा ये सवाल। अब जैसे आज मैं इसको सीख पा रहा हूँ, मैंने बुक्स पढ़ ली। अब इससे बड़ा सवाल तो ये भी है कि ये बुक्स किसने लिखी, और जिसने लिखी उसने कहाँ से सीखी। सवाल तो ये बहुत बड़ा है। मैंने जो अनुभव किया, मेरे हिसाब से उस बंदे ने मेडिटेशन के थ्रू ये चीज सीखी, और तो अपने पास ऑप्शन नहीं बचता। या फिर जिसने ये प्रकृति बनाई उसने आगे बताया। दो ही चीजें हैं। दूसरा, मैंने जो अनुभव किया यही है कि मेडिटेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने ये चीजें की। अब दूसरी बात, उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है कि एक तो अपने किताबों से पढ़ लिया, पहला ऑप्शन। दूसरा, जो लोग इस चीज को अनुभव कर चुके हैं अब तक, उनसे अपने बातचीत कर लिया, सीख लिया। तीसरी चीज इसके अंदर आ गई कि आपा खुद अनुभव करें, और मैं उस थर्ड फेज में काम कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? मैं लोगों के घरों को विजिट कर रहा हूँ। अब जिनके घरों में सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यूज है, दवाइयां नहीं लगती, या एक सबसे बड़ी बात आज की डेट में करें, कैंसर। कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। लाइलाज इन द सेंस कि पहली बात तो वो क्योर नहीं होती, और अगर क्योर होगी तो वही बात है कि वो इतने ज्यादा अमाउंट में हो रही है कि उस घर में उसने पैसे देने के लायक ब्यों तो नहीं है, या उतना पैसा उस घर में है ही नहीं। लाइलाज है। वास्तु की फॉर्म में बात करें, हमारे जैसे सामाजिक व्यवस्थाएं बनी हुई है कि अगर आप कोई भी घर का निवास कर रहे हैं या नई नींव रख रहे हैं, तो आप पंडितों को, ब्राह्मणों को बुलाते हैं। वो हमें क्या बताते हैं? इस दिशा से आप शुरुआत करो। ये तो लगभग हर बंदे ने अनुभव की हुई चीजें। इस दिशा से शुरुआत करो। जो और ज्यादा पुराने हैं या जिन्होंने गुरु लिया, वो पहले नहीं होता था भाई गुरु मंत्र दे दिया या गुरु धारण कर लिया, वो उसमें ये चीजें होती है, जो बेसिक रूल्स है ना प्रकृति के, वो सिखाए जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये अग्नि कौन है, ये वायु का कौन है, ये पानी का कौन है, ये पृथ्वी का कौन है, ये स्पेस यानी आसमान का कौन है। सारी चीजें आ गई। अब पुराने जो पंडित है या जो मिस्त्रियों की बात करें, घर निर्माण के टाइम में वो इस चीज का ध्यान रखते थे कि पानी का जो कौन है, जल का जो कौन है, वहां पे जल ही होना चाहिए। नीचे का कौन है तो नीचे का ही जल होना चाहिए। अग्नि कौन के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। फिर तो भाई साहब एक बात है, अगर ये चीज है कोई पानी जगह पर होना चाहिए, टॉयलेट का इस बिल्कुल। तरह मुंह होना चाहिए, फिर तो दिल्ली गुड़गांव के अंदर या अमीर अच्छा आपको लगता है कि अंबानी अडानी भी जो है ऐसे सोच के बनाते होंगे, इधर बाथरूम का मुंह करना, इधर? अरे भाई साहब, अंबानी का तो मैं सबसे बड़ी बात करूं, उन्होंने तो जो नया घर बनाया एंटीलिया, उसका जो गृह प्रवेश है वो 4 साल बाद किया था, एस्ट्रोलॉजी की वजह से। आप पता कर सकते हैं किसी से भी इस नहीं, चीज वो का। तो ज्यादा विश्वास करें इसमें। हाँ बिल्कुल। लेकिन अच्छा। हाँ, जितने भी पैसे वाले लोग हैं या फिर कॉर्पोरेट है, जितने पूंजीपति है, पॉलिटिशियन है, तो फिर इतने बड़े बड़े फ्लैट बन रहे हैं, फिर ये तो फिर उस चीज को पाखंड से जोड़ा जाने लगा नहीं, हाँ, वो गलत है। अब मान लो मैं कोई चीज फील कर पा रहा हूँ, और मैं ये कह दूं कि यार ये तो प्राकृतिक देन है, एक हिसाब से तो वो है, बट मेरे पास वो चीज कैसे पहुंची, ये भी बड़ी बात है। मैंने मेडिटेशन करी, मैं ये नहीं बता रहा सुमित भाई को कि यार मैंने मेडिटेशन करी या मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़ी है जहाँ से मैंने ज्ञान प्राप्त किया, उसकी बजाय मैं ये कह रहा हूँ भाई मेरे को तो भगवान दिखे सपने में और मुझे ये शक्ति दे के चले गए, तो वो फिर वो पाखंड का रूप है, वो चीज लेती जा रही है समय के साथ, वो चीज है। जिस तरह कोई सपने में बाबा श्याम आ गए, मेरे सपने में माता जी आ गई, बिल्कुल। और फिर उसकी जगह मंदिर बनाने का बोला, फिर वो मंदिर बना दिया, बिल्कुल। और फिर अपना बिजनेस करने लगी। इसमें चलो मैं आपकी बात को बड़ा इसका एक ही लाइन में जवाब दे देता हूँ आपकी बात का। मेरे पास मान लीजिए कोई प्राकृतिक शक्ति है, और उससे मोटा मोटी हील करने की बात करते हैं हर आदमी, भी आपके वो बीमारी में ठीक कर दूंगा। अगर वो चीज आप मेरे को पे कर रहे हैं उसके लिए, ऑलमोस्ट हर बंदा करता है, अगर पैसे देने से वो चीज ठीक, वो शक्ति आपको मिल जाती,
तो आप डायरेक्ट नहीं लेते, मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? ठीक है, और अगर पैसे में वो चीज मिल ही नहीं सकती तो फिर पैसा ले ही क्यों रहे हैं? आर यू हाँ, गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल बिल्कुल भाई पैसे से अगर वो चीज खरीदी जा सकती है तो फिर आप मेरे पास क्यों आ रहे हो? डायरेक्ट कहीं ना कहीं से खरीद ही लोगे, अब फिर तो और जितने उतने छोटे पूंजीपति- अमाउंट में मैं क्यों बेचूंगा? हम्म, कॉमन सेंस वाली बात है ये तो। अगर वो शक्ति पैसे में आती तो फिर जितने पूंजीपति या फिर वो पैसे लेके ही वाले बैठते। हैं, उन्हीं के पास होती है। बिल्कुल, उन्हीं के तो पास ये ही रहती। सारा सारा जो चक्कर है ये है समझ का। समझ का, भावनाएं, नियति कहते नहीं है, जैसी आपकी नियति वैसा फल। तो अपनी मेरी माँ भावना मेरी है कि मुझे सुमित भाई का अच्छा करना है, तो मेरे हाथ से बुरा हो ही नहीं सकता। अब वो नियति भी कहाँ से आएगी, वो ग्रह नक्षत्र कैसे रहेंगे, वो अपना घर का जो एनवायरनमेंट है वो तय करता है, इन चीजों को भी अच्छा बहुत ऐसा ज्यादा भी हो अफेक्ट उसके करता भाई है। जी, एक वे बंदे में छल कपट है, बैर द्वेष की भावना है, नफरत भरी है, और उसको ऐसी शक्ति का अनुभव हो जाए। मेरे हिसाब से तो मुश्किल है, और फिर भी अगर हो रहा है तो उसके पास भी नेगेटिव एनर्जी ही मिलेगी, वो उससे काम भी उल्टे ही करेगा। फिर अच्छा तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसके मन में नेगेटिव वाइब्स है, उसने अपनी छवि नेगेटिव कर रखी है, और वो आदमी ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। अगर इस शक्ति को किसी ने अनुभव करना है तो फिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहले सबसे पहले स्थानम प्रदानम, हर जगह आप कहीं पढ़ोगे भाई, आप जिस जगह जहाँ बैठ के जो कार्य करते हो उस स्थान की प्रधानता बहुत अहम होती है। सबसे पहले तो आपको एक पॉजिटिव एरा में बैठना, ओरा मतलब जिस जगह का पॉजिटिव ओरा हो, जहाँ पे प्राकृतिक पॉजिटिव एनर्जीज हो। मतलब बहुत सारी जगह, या किसी मंदिर में आप गए, अकेला मंदिर नहीं कह सकता, आप किसी घर में भी गए, वहां जाने से आपकी जितनी मतलब दिमाग में कोई चिंताएं चल रही थी वो मुक्त हो जाती है। बहुत सारे स्पेसेस आपने फील किए होंगे, तो वो भी मंदिर ही है। बेसिकली आपका घर तो है मेरे लिए। भाई बहुत ही उस चीज पे आप पॉजिटिव पर्सनल ना एनर्जी आने है। की बजाय बात करें तो भी मतलब बहुत सारे स्पेसेस ऐसे आपको मिलेंगे, वहां जाने को आपको अच्छा लगेगा। क्या रीजन है उसका? वहां पॉजिटिव वाइब्स है। रीजन हो सकता है वहां के लोग आध्यात्मिक हो, या प्रकृति की देन ही हो कि उस जगह है ही वो पॉजिटिव वाइब। जिस इंसान ने जो तपस्या कर रहा है वो भी तो एक जगह देख के ही बैठता है ना, रीजन है उसका, अच्छा, क्योंकि उसको पॉजिटिविटी ही आप चाहिए। जो है ना जैसे रेखाएं देख के भी मतलब कुछ ऐसे बता देते हो भाई आपके अंदर ये दिक्कत है, इस तरीके की मैंने। इसमें रेखाएं वाला सिस्टम ये है सुमित भाई, की मैंने इस पे ज़्यादा डीप में नॉलेज अभी तक ग्रहण नहीं की। मैं बहुत सारी चीज़ें सीखने का प्रयासरत रहता हूँ। इसमें क्या है कि ये प्रकृति ने ही हमारे साथ बना के भेजी है। अब इसमें सबसे मेन बात देखो भाई, आंखों का काम आंखें ही कर रही है, ठीक है। आंख बंद कर ली मतलब दिखना बंद, कान बंद कर लिए तो सुनना बंद। हर एक चीज़ का एक सिस्टमेटिक तरीका है। उसी तरह लोगों ने इजाद मेडिटेशन के थ्रू या किताबें पढ़ के, अब किताबों की तो बात ही खत्म हो जाती है भाई, किसी ने तो लिखी है, जिसने लिखी उसके पास ज्ञान कहाँ से आता है? वो मेडिटेशन ही एक ऑप्शन बच जाता है। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग जो मेडिटेशन कर रहे हैं उस चीज़ को अनुभव भी कर पाते हैं, तो वहां से वो चीज़ तो निकल के आ गई। अब मेडिटेशन करके लोगों ने इजाद किया कि जिनके हाथों में ये रेखाएं हैं उनके हाथ जीवन ऐसा चल रहा है, जिनके ये नहीं है उनका ऐसा चल रहा है। तो वहां से उन्होंने इसके ऊपर शोध हुआ है ना बहुत लंबे समय तक। किताबें भी तो एक दिन में नहीं लिखी गई ना, रातों रात। ये एक बहुत लंबा समय चला। आज भी मान लो आज कोई डॉक्टर है किसी दवाई का इजाद करता है तो कितना लंबा समय लेता है ना। कारण क्या है उसका? वो पहले यूज कर करके देखता है इसके यूज से क्या साइड इफेक्ट आ रहे हैं, क्या फायदे आ रहे हैं। हर चीज का पॉजिटिव साइड भी होता है और नेगेटिव साइड भी होता है। तो ये पूरा शोध करके हमें तो बना बनाया मिला है ना। हम तो सिर्फ पढ़ के भी बकवास ही कर रहे हैं कि यार कुछ भी नहीं है, अंधविश्वास है। अंधविश्वास की फॉर्म में देखो ही मत ना उसको, पढ़ो समझो रीजन क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट में जाओ किसी भी चीज अच्छा, के। ओशो से आप सहमत हैं? ओशो से मैं सहमत कहीं ना कहीं हूँ। रीजन क्या है उसका? क्योंकि वो उनकी बातें तार्किक है, लॉजिकल है। लॉजिकल इन द सेंस भाई अपन चार लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, तो अगर मैं बात ही ऐसी करूंगा कि जो आपको अच्छी ना लगे तो आप मेरे पास बैठोगे क्यों? कॉमन सेंस वाली बात है, नहीं बैठोगे। अब उसके बाद मेरे या मैं उठता हूँ या आप उठते हो, फिर मैं ये कहता हूँ इनका स्वभाव अलग है। अरे स्वभाव अलग कैसे? हमारे विचार तभी मिले तब एक जैसी बातचीत होगी। उन्होंने, ओशो ने क्या है, बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ी है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से उनके सवाल जवाब हर चीज़ तार्किक हो गई और वो बढ़िया चीज़ है। अनुभव किया है ना उन्होंने, वही मेडिटेशन वाली बात आ गई। उन्होंने अनुभव किया, अनुभव ही तो सब कुछ है। अच्छा, ओशो कहते हैं कि मतलब यानी कि जिसने ओशो को पढ़ लिया वो अपने शास्त्र को, धर्म को भूलने की स्थिति में आ जाता है। यानी कि ओशो कहता है कोई कुछ नहीं है ये। आप समझो इस चीज़ को, धर्म किसने बनाया? धर्म हम लोगों ने बनाया। क्या जब आप पैदा हो रहे हैं तो कोई वो पीके वाली बात, कोई ठप्पा तो नहीं है। धर्म की बात ये है कि इस पृथ्वी पे रहने के लिए, मान लो आपने नियम बना दिए कि इस कमरे में बैठेंगे तो चारों कुर्सी पे बैठेंगे, ये नियम हो गया। इस नियम को कोई तोड़े ना, उसके लिए क्या करें
कि लोगों के अंदर डर आप इस लेवल का पैदा करें कि इन्हीं कुर्सियों पे बैठोगे, अगर नीचे बैठ गए तो दिक्कत हो जाएगी। एक धर्म बना दिया ताकि लोग डरें नीचे बैठने से मृत्यु हो जाएगी, तो धर्म का रूप अपन ने दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि लोग गलत काम ना करें। हालांकि प्रकृति ने ऐसा कुछ थोड़ी ना दिया है, उन्होंने तो सभी को समान पैदा कर रही है प्रकृति, तो उन्होंने सिस्टम बना दिया आगे से आगे आप पॉपुलेशन को बढ़ाओ, अब बढ़ा रहे हैं, बट उसको एक व्यवस्थित ढंग में, वही बात आ गई, व्यवस्थित ढंग में लाने के लिए धर्म बना दिया। अब मान लीजिए स्टार्टिंग में एक इस पृथ्वी पर 1000 लोग आए होंगे, सब रह रहे हैं, खा रहे हैं, साथ में सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो सभी के विचार अलग अलग हुए, तो अलग अलग कबीले बने। अलग अलग कबीलों का फिर लास्ट में आगे कुछ टाइम बाद बड़े बूढ़े हो गए, उनका एक समूह बना, तो कुछ ने अपने रूल बना लिए कि अपने घर की औरतें ऐसा करेंगी, अपने घर की औरतें, मतलब सभी ने अपने अपने नियम बना लिए, नियमानुसार उस चीज को एक नाम दे दिया, उसको धीरे धीरे करके सोसाइटी को आप एक धर्म के रूप में लेके जा रहे हैं। अब सनातन की आप बात करें, लोग सनातन को समझ नहीं पा रहे हैं। हर इंसान जो इस प्रकृति पे पैदा हो रहा है वो सनातनी है। सनातनी का मतलब क्या है? जो सदा से है, सदा है और सदा रहेगा, इसका मतलब ये है। तो उसमें धर्म कहां से आ गया? धर्म तो कोई है ही नहीं। धर्म तो एक मिथ क्रिएट किया जा रहा है लोगों की भावनाओं को खराब करने के लिए। हर आदमी का अपना एक इसके पीछे रीजन होता है कि मुझे क्या फायदा मिलेगा, धर्म का मुद्दा मतलब होता अच्छाई है। के रास्ते पर चलने के जो नियम बनाए थे, हाँ, वही प्रकृति के उनको धर्म का नाम दे दिया। धर्म का नाम दे दिया गया। उसके बाद हर धर्म के अंदर धर्मगुरु बन गए। उन्होंने क्या किया, 100-200 साल बाद फिर वो अपना नाम से धर्म बना दिया। कैसे बना दिया? मेरी विचारधारा है, आप फॉलो करने लगे, मेरे 1 लाख फॉलोअर हो गए, तो मैं अपना एक धर्म अलग से बना रहा हूँ, क्योंकि वो 1 लाख तो ये है कि अगर मैं सांप को छिपकली बोलूंगा तो वो छिपकली बोलेंगे मेरे पीछे। क्यों? क्योंकि वो मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं। एक टाइम बाद वो धर्म का रूप ले रही है चीजें, उनके आपस में रिश्ते हो रहे हैं, आगे से आगे उनकी वृद्धि हो रही है उनकी। तो ये चीजें ऐसे है, बट इसके बेस में कोई बंदा जाना नहीं चाहता। अब एक छोटी सी बात है, किसी आदमी ने स्टार्टिंग में जो मेन रहा है डेवलपर, अब एक और छोटी बात करें, आपने कोई बिजनेस सेट किया, आपने बिजनेस सेट किया और आपने हर आदमी को जोड़ के रखा, मतलब आपका एक एक वर्कर है वो आपसे इस लेवल तक जुड़ा होगी, अगर सुमित भाई ने कुछ बोल भी दिया तो मैं जीवन त्याग सकता हूँ, इनको नहीं त्यागूंगा। इन फ्यूचर आपकी नेक्स्ट जनरेशन, आपका जो बच्चा होगा वो उसी चेयर पे बैठेगा, क्या वो उस भावनात्मक तौर पर लोगों से जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। तो जो स्टार्टिंग में जो धर्मगुरु था उस धर्म का, क्या बाद में उसी लेवल के लोग उस गद्दी पे आए हैं? नहीं आए। इसी वजह से लोगों को कुछ मिथ मान रहे हैं उस चीज को, कुछ हट रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ जुड़ रहे हैं। धाम कौन सा अच्छा होता है? मतलब धाम, धाम, हाँ धाम की बात आ गई। अब धाम पे आप बात करें तो आप आ जाएंगे महाराज की बात करेंगे, साधुओं की बात करेंगे। अब साधुओं की एक विशेषता की बात करें, ये साधु आप कैसे मानेंगे? सामाजिक तौर पर जो भगवे कलर का कपड़ा पहन के घूम रहा है उसको आप महाराज मानेंगे, सामाजिक तौर पर यही है। भगवे कलर का मतलब क्या, लोगों को यही नहीं पता। भगवे का मतलब ये है कि जो सब कुछ त्याग सकता है, और मेरे पास ये है, सब कुछ मैं त्याग सकता हूँ, मैं क्षमता रखता हूँ उसका, क्योंकि मेरा मोह नहीं है इस चीज में। बट धीरे धीरे इस चीज को लोगों ने अपना एक व्यवसाय बना लिया कि आप खाने के लिए मांग रहे हैं। अब जो मांग रहा है इसका मतलब वो त्याग तो कर ही नहीं सकता, और अगर उसके पास इस लेवल की पावर है तो सामने वाले की क्या औकात है कि उसको देगा नहीं, वो अपने आप आके देके जाएगा। समझ रहे हो आप भाई? अगर मेरे पास इतना काबिलियत है कि सुमित को मेरे पास आके बैठना ही पड़ेगा, तो मैं सुमित से कुछ मांगूंगा क्यों? अपने आप आएगा चल के मेरे पास, आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि मेरे पास वो काबिलियत है। क्या मेरे में कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा है कि मैंने कुछ अलग कर लिया? नहीं, प्रकृति की देन है। हो सकता है वो चीज कल को आशीष भाई को मिल जाए,